अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक 95 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक 95 का टाइटल है एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म, जिसको आप AFLP PCR भी पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं किस चीज़ को, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ DNA को और PCR एम्पलीफिकेशन को, जो कि आप यूज़ करते हो DNA पॉलीमराइजेशन की डिटेक्शन में। अच्छा, ये क्या करता है, ये ज़्यादा सेंसिटिविटी इन्हांस है इसके अंदर डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो RFL वाला मेथड हमने देखा था ना टेक्निक, उससे थोड़ी ज़्यादा एडवांस है इसके अंदर। की कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के ये हैं कि DNA डाइजेस्ट हो जाता है रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस से, ठीक है। एडेप्टर्स क्या करते हैं, एडेप्टर्स विथ नोन सीक्वेंसेस आर लिक्विडेटेड टू स्टिकी एंड्स ऑफ DNA फ्रेगमेंट। DNA के जो स्टिकी एंड्स हैं उससे अडेप्टर्स जाने जाते हैं वहाँ के नोन सीक्वेंसेस, ठीक है। अननोन सीक्वेंस के लिए नहीं, नोन सीक्वेंस के लिए ये है कि DNA के कौन से सीक्वेंस आपको पता है ऑलरेडी। यूजिंग स्पेसिफिक प्राइमर्स, इसके अंदर स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से प्राइमर नहीं यूज़ कर सकते, जो स्पेसिफाइड होते हैं एरिया वाइज, DNA फ्रेगमेंट वाइज, वही यूज़ होते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, एम्पलीफाई कर दिए जाते हैं PCR से। PCR एम्पलीफिकेशन अलाउ करता है कि आप पॉलीमराइजेशन की डिटेक्शन कर सकें इवन व्हेन द सीक्वेंस ऑफ DNA इज अननोन। जब DNA का सीक्वेंस नहीं पता तब भी आप PCR एम्पलीफिकेशन के ज़रिए उस एरिया को एम्पलीफाई कर सकते हैं ताकि उसका सीक्वेंस भी पता लगा सकें आप। ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू रैपिड वाला। रैपिड और RF वाला जो मेथड है उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी ज़्यादा बेटर तरीके में फाइंड कर लेता है ये डेटा को, सीक्वेंस को। एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है, जेनेटिक स्टडी में यूज़ होता है ताकि पॉलीमरिज्म ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, किस तरीके से बढ़ रहा है, चेंज आ रहा है, वो स्टडी कर सकते हैं। जीनोम मैपिंग में ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिलेशनशिप मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या हैं, उसमें आप यूज़ करते हो। और डिजीज़ लिंकेज स्टडीज़ में, यानी इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए जो जीन्स बीमारियाँ कैरी करती हैं, कौन सी जीन्स किस बीमारी से एसोसिएटेड है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक्स में भी ये मेथड यूज़ होता है कंबाइंड विद RFLP वाला जो मेथड था आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के लिए, उसी कॉम्बिनेशन में ये वाला मेथड भी यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर बेसिकली इसका इस किस्म का होता है। अच्छा, ये प्रोसीजर का ओवरव्यू दिया हुआ है, यानी एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई कि स्टेप बाय स्टेप क्या आपने करना है, लेकिन बेसिकली इसी किस्म का मेथड है, ठीक है। सबसे पहले तो DNA का जो जीनोम है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद DNA को डाइजेस्ट करवाया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करके, फिर लिटिगेट किया जाता है अडेप्टर मॉलिक्यूल्स को स्टिकी एंड्स की तरफ, फिर एम्पलीफाई करे जाते हैं फ्रेगमेंट्स को PCR मेथड यूज़ करके, जो आपने एडेप्टर फिजिकल प्राइमर्स बनाए होते हैं उसके ज़रिए। फिर सेपरेट किया जाता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को ताकि एरोगस जेल लेवल से यूज़ करके, और फिर एरोगस जेल यूज़ करके, जैसे हमने पिछले मिड टर्म में पढ़ा था, एरोगस जेल वो तरीका है जिससे आप जो विजुअलाइजेशन है फ्रेगमेंट्स की वो कर सकते हैं। सीक्वेंस के फ्रेगमेंट्स आप नज़र आएगा, एक पैटर्न इमर्ज हो जाता है शीट पे, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस किस्म के DNA यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, कौन सी जीन्स हैं, और ये सारी चीज़ें। हाईलाइट पॉइंट्स इसके क्या हैं, मेन पॉइंट्स बेसिकली इसके ये हैं कि AFLP कंबाइन करता है एक्यूरेसी को जो RLP में है, और जो सेंसिटिविटी होती है PCR की, उनको बेसिकली आप कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। एडेप्टर्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं प्राइमर की बाइंडिंग के लिए। अच्छा, ये यूज़ हो सकता है तब भी जब आपको DNA के सीक्वेंस नहीं पता, DNA के सारे सीक्वेंस नहीं पता, सारे आपको फ्रेगमेंट्स उसके अननोन, कुछ नोन है तो कुछ अननोन है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बना दिए हैं कि भाई जैसे इन दोनों के दरमियान एडवांटेज क्यों है दूसरे के ऊपर, अडेप्टर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहे हैं, और लॉन्ग शॉर्ट दोनों के तैयार कर दिए हैं MCQ समेत। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इन सब की जो डिस्क्रिप्शन है आप देख के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, वहाँ पे मैंने सारी ये जितने भी PDF बने हुए हैं ना इनके, वो वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करते रहा करें वीडियो का, वहाँ पे सारे आपको PDF मिल जाएंगे इसके। अच्छा, तो अगला टॉपिक है हमारे पास 96, जो होता है एप्लीकेशंस बतानी है इसमें। PCR की एप्लीकेशंस क्या क्या है। PCR बेसिकली फुल फॉर्म में पढ़ा जाए तो पॉलीमर्स चेन रिएक्शन को कहा जाता है। इसमें होता है एक मॉलिक्यूलर टेक्निक जो कि बेसिकली DNA सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है।
अच्छा, की कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि पीसीआर यूज़ क्या करता है, स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ करता है ताकि अपनी मर्जी के डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को टारगेट कर सके। ये डीएनए को एम्पलीफाई कर देता है उसके जीनोम से, जो कि डीएनए के फॉर्म में हो या सी डीएनए के फॉर्म में हो या प्लाज्मिड से, यानी किसी भी चीज़ में मौजूद हो, उससे आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके अलग से एम्पलीफाई करके दिखा सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, कैसा सीक्वेंस बना हुआ है पीसीआर के थ्रू। ये एनेबल करता है कि आप डिटेक्शन कर सकें, क्लोनिंग कर सकें और एनालिसिस कर सकें अलग अलग डीएनए के विद हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, यानी जो आप इससे डेटा फाइंड करेंगे वो काफ़ी हद तक सही हो। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि जो आपने इसमें डीएनए के जो भी कोई आपने डेटा फाइंड किया है, सीक्वेंस फाइंड किया है, वो एक्यूरेट हो। पीसीआर रिड्यूस करता है लेबर और टाइम जो आप इस पर स्पेंड कर रहे हो, क्लोनिंग और स्क्रीनिंग मेथड वगैरह जो ट्रेडिशनल थे उसके कंपेयर में ये आपका टाइम रिड्यूस कर देता है, जल्दी हो जाता है इससे। फिर पहले जो मेथड है वो काफ़ी आउटडेटेड है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। अब जो पीसीआर मेथड है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता है सारे कामों को। एप्लीकेशन इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जीन क्लोनिंग है जो कि पीसीआर एप्लीकेशन के यूज़ करता है जीन्स वगैरह को, और स्क्रीनिंग जीनोम है, जीनोम के स्क्रीन करना, cDNA लाइब्रेरीज वगैरह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्लोन्स हैं, कहाँ कैरी कर रहे हो और कौन से आपके डिज़ायर्ड जीन्स हैं। cDNA क्लोनिंग में आप ये यूज़ करते हो जिसके अंदर पीसीआर एम्पलीफाई कर देता है mRNA को, कन्वर्ट कर देता है फिर उसको cDNA में। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंफर्म करते हैं वेदर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपकी टारगेटेड जीन कंटेन करता है या नहीं करता। जो आपने जीन डिसाइड किया कि हाँ भाई ये मेरी टारगेटेड है, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। ओवरव्यू इसकी प्रोसीजर का, जीन क्लोनिंग में क्या है, मतलब जीन क्लोनिंग अगर कर रहे हैं आप इसको यूज़ करके तो किस तरीके से करेंगे, यानी उसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप एक्सट्रैक्ट करोगे डीएनए या फिर एमआरएनए, जो भी कोई आपको सोर्स में से एक्सट्रैक्ट करना है। वो करने के बाद आप कन्वर्ट करोगे, अगर वो एमआरएनए है तो उसको cDNA में कन्वर्ट करोगे, डीएनए है तो उसकी डीएनए में, इफ़ नेसेसरी लिखा हुआ ना, अगर ज़रूरी है तो करोगे, वरना अगर डीएनए है तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, एम्पलीफाई करोगे जीन को जो आपकी इंटरेस्ट के, यानी जो जीन को आपको एम्पलीफाई करना है, यूज़ करना है आगे, आप वो एम्पलीफाई करोगे पीसीआर यूज़ करके। और उसके जो स्पेसिफिक प्राइमर्स होंगे उसमें नीड जो है कि भाई ये प्राइमर्स यूज़ करेंगे तो आप यही स्पेसिफिक जीन्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं वो यूज़ करके। फिर आप लिगेट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे जीन को वेक्टर के अंदर। ठीक है, हमने मिनटा में सीखा था कि वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के ज़रिए आप एक जीन को दूसरी जीन में टारगेट करके डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टेशन और डिलीटेशन में वेक्टर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, आखिर में आप क्या करोगे, आप ट्रांसफर करोगे उसको होस्ट सेल्स बनाने में। ठीक है, कंफर्म करोगे पीसीआर के थ्रू और दूसरे सारे स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू कि आपने जो डेटा ट्रांसफ़र किया है क्या वो जीन अब इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गई है, क्लोन हो गई है या नहीं हो गई है। क्योंकि ऑब्वियसली पीसीआर आप जीन डिटेक्शन और जीन एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हो, तो जब आपने अपना डेटा काम सारा कर लिया है तो दोबारा आपने चेक भी, वेरीफाई भी उसी तरीके से करोगा कि आपने जो जीन क्लोन करी थी वो हुई है या नहीं हुई, जो होस्ट सेल्स में आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की वो सक्सेसफुल थी या नहीं। हाईलाइटेड पॉइंट्स इसमें से ये हैं कि पीसीआर अलाउ करता है रैपिड और सेलेक्टिव एम्प्लीकेशन। ठीक है, जो भी कोई आपने डीएनए टारगेट किया है कि मैं इसको एम्पलीफाई करूं और कोई भी चेंजेस लाऊं, तो पीसीआर से जल्दी से हो सकता है पीसीआर मेथड से। अच्छा, ये रिड्यूस कर देता है जो टाइम कंज्यूमिंग ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग मेथड है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर एसेंशियल होता है कि रिसर्च और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में यही मेथड एसेंशियल है, पीसीआर मेथड ही यूज़ होता है। अगेन इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने थोड़ा तैयार करे हैं और एमसीक्यूज। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है 97। अच्छा, 97 में है कि पीसीआर जो है मेडिसिन और मेडिसिनल साइंस में किस तरीके से यूज़ होता है। अच्छा, ये होता है मेडिसिन और मेडिसिनल साइंस में यूज़ पैथोजेंस डिटेक्ट करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए और प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के लिए। प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, छोटा होता है, तब ही आप उसमें से डायग्नोसिस भी कर सकते हो कि कोई बीमारी तो नहीं कैरी है इसके जीन्स में। ये भी चीज़ आप डिटेक्ट कर सकते हो चेक करने के लिए कि बेबी हेल्दी है या नहीं। अच्छा, अलाउ करता है ये रैपिड और सेंसिटिव और स्पेसिफिक डिटेक्शन माइक्रोबोल्स और जीन टारगेट से, ताकि जो क्लिनिकल सैंपल्स हो आप उसी से ये चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि पीसीआर डिटेक्ट कर सकता है कि माइक्रोब्स क्या क्या मौजूद है कोई भी जो सैंपल दिया हुआ हो उसमें से, चाहे वो सैंपल कल्चर्ड हुआ हो माइक्रोब्स के या नहीं हुआ हो, दोनों में कर सकते हैं। अच्छा, कल्चर का मतलब ये है कि जैसे आप लोग कभी कभार बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है यार बहुत बीमार हो आप, ब्लड टेस्ट करवाओ या बैक्टीरिया का कल्चर करवाओ, ये सब करवाओ। तो बेसिकली क्या होता है, आपसे सैंपल लिया जाता है
या म्यूकस का सैंपल मांगा जाएगा या ब्लड सैंपल मांगा जाएगा। फिर उसको कल्चर किया जाएगा, यानी उसको एक कंडीशन में रखा जाता है कि अगर उसके अंदर बैक्टीरिया है ना तो वो आइडियल कंडीशन में ग्रो करेगा। ग्रो करके जब वो फैल जाएगा फिर उसको लैब में आइडेंटिफाई किया जाएगा, हाँ ये फला बैक्टीरिया, उसके पैटर्न रेक्टाइज करके उसका स्ट्रक्चर देख के माइक्रोस्कोप के अंदर पता लगा लिया जाएगा कि फला बैक्टीरिया है। फिर पता लगेगा हाँ आपको ये बीमारी हुई है क्योंकि आपको इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है। ठीक है, तो कल्चर माइक्रोब्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, या डायरेक्ट क्लिनिकल सैंपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीआर दोनों तरीके में माइक्रोब्स को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये इनेबल करता है कि डिटेक्शन पता लगाए कि सिम्टम्स वगैरह इससे पहले फुल हावी हो। यानी बाज़ वक्त देखे आपको हुआ था अभी पेंडेमिक कोविड का, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सिम्टम्स नहीं दिखा रहे थे कोविड की, लेकिन टेस्ट करवाने पे वो पॉजिटिव आ रहे थे, है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सिम्टम्स ऑनसेट नहीं होती, यानी सिम्टम्स बज़ाहिर नहीं हो रही होती, लेकिन आप वो बैक्टीरिया वो बीमारी ज़रूर कैरी कर रहे होते हो। तो पीसीआर मेथड से ऐसी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं आप उसमें डिटेक्शन बहुत ईजिली कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स आएँ, लेकिन ये चीज़ फिर भी डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, कैन बी यूज इन मल्टीप्लेक्स पीसीआर टू डिटेक्ट मल्टीपल टारगेट सिमिल्टेनियसली। यानी मल्टीपल आपने डेटा अगर टारगेट करना हो, मल्टीपल जीन्स टारगेट करना हो कि भाई ये चीज़ आपने टारगेट करके फाइंड करो, तो आप एक ही वक्त में एक ही सैंपल में से मल्टीपल चीज़ें टारगेट करके फाइंड कर सकते हो पीसीआर मेथड के थ्रू, मल्टीप्लेक्स में जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है, फैसिलिटेट करता है प्रीनेटल और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी पहले से ही जेनेटिक डिसऑर्डर डिसाइड कर सकता है, आई मीन पता लगा पाता है इससे पहले कि बेबी बॉर्न हो। आप पता लगा सकते हो कि उसमें कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, उससे पहले ही पता चल जाता है, माम को पहले ही बता दिया जाता है, पेरेंट्स को पहले ही पता जाता है भाई आपके बच्चे में ना शायद ये बीमारियां हैं, लेकिन टेस्ट करना पड़ता है उसके लिए। ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों में होता है जिनकी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा जेनेटिक बीमारियां हो रही हों और पेरेंट्स चाहते हो कि देखना कि हमारे बेबी में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो इससे ये डिटेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है सॉरी, मेडिसिन में एप्लीकेशन ये है कि क्लिनिकल बायोलॉजी में ये यूज़ किया जाता है कि बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बैक्टीरिया में माइसोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, सैल्मोनेला, क्लमीडिया, ब्लोटेरा, प्रेसिस, सारी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है पीसीआर मेथड के थ्रू ईजिली। वायरस में आपके पास एचआईवी, हेपेटाइटिस वायरस और ऐसे दीगर और वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है पीसीआर मेथड। अर्ली वायरल डिटेक्शन यानी इससे पहले कि सिम्टम्स अपीयर हो। बाज़ वक्त आपको कोई बीमारी होती है लेकिन सिम्टम्स अपीयर थोड़े देर में होते हैं। जैसे आपको नज़ला खांसी लग गया लेकिन अभी आप खांसना छींकना शुरू नहीं हुए हो, हल्का फुल्का बुखार है या अभी तक आप वो बीमारी कैरी कर रहे हो, तो ये पीसीआर मेथड से डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई इसको ये बीमारी है, इसके अंदर ये वायरस मौजूद है। जेनेटिक डिजीज़ डिटेक्शन, यानी अगर कोई जीन म्यूटेशन हो गई है या जेनेटिक लेवल पे कोई बीमारी है तब भी वो पीसीआर मेथड के थ्रू डिटेक्ट होता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस के इससे पहले जो फीटस है यानी बेबी है इससे पहले डेवलपिंग स्टेट में है तब भी डिटेक्ट किया जा सकता है इसके पास कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या नहीं। प्री इम्प्लीमेंटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पीजीडी, ये होता है स्क्रीनिंग होती है जाइडोट्स की फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बिफोर इम्प्लांटेशन। यानी इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि हमारे पास डिज़ाइनर बेबीज़ और डिज़ाइनर चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको सिखाऊं प्लांट्स की सूरत में, आप हमने देखा है कि अपनी मर्ज़ी के प्लांट्स भी ब्रीड करवा रहे होते हैं, यानी वो नेचुरली प्लांट्स इस तरीके के नहीं होते, उसमें दो अलग अलग ट्राइब्स डाल देते हैं मल्टीपल प्लांट्स के। तो आप उसके लिहाज से समझो, जब वो प्लांट्स बिल्कुल बेबी डेवलपमेंट स्टेज में है, यानी दोनों के अगर सेल्स कंबाइन कर रहे हैं आप और अलग प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट स्टेज में भी आप उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कोई इस पे जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर हो तो रिमूव करा जा, अगर उसका मेथड है तो रिमूव करा जा सकता है, वरना आप डिटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, फिर आपके पास है प्रोसीजर ओवरव्यू। प्रोसीजर ओवरव्यू में आपको बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से होता है। ये क्या होता है, आपको सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। क्लिनिकल सैंपल में बेसिकली ब्लड, टिश्यू, सलाइवा, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई उसको क्लिनिकल सैंपल्स बोला जा रहा है। फिर डीएनए आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए या आरएनए किसी को भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो पैथोजन से, यानी जो भी कोई आपके पास सैंपल दिया हुआ है उसके अंदर से। और फिर एम्पलीफाई किया जाता है टारगेट सीक्वेंस को स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करके पीसीआर मेथड में। फिर डिटेक्ट करे जाते हैं, डिटेक्ट से एम्पलीफाई करते हैं प्रोडक्ट्स वाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो मेथड होता है वो यूज़ करते हैं, या फिर आप रियल टाइम पीसीआर यूज़ कर लेते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स वो जो एरिया है वो एम्पलीफाई हो जाए, हमें उसके बाकायदा पैटर्न्स नज़र आ जाए कि वो कहाँ मौजूद है, किस किस्म का मौजूद है।
फिर जो भी कुछ आपको नज़र आता है वो इंटरप्रेट करते हो आप डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, ताकि पता चल सके क्या चीज़ है, ये किस किस्म का डेटा है, ये किस किस्म का डिसऑर्डर है, या अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या है। फिर वो डॉक्टर या लैब वाले टेक्नीशियन डिसाइड करते हैं, बताते हैं कि भाई इसका मतलब ये बन रहा है। हाईलाइटेड पॉइंट्स इसके ये हैं कि भाई ये रैपिड है, स्पेसिफिक है और बहुत सेंसिटिव है डिटेक्शन के लिए, यानी काफ़ी हद तक ज़्यादा सही जवाब देता है ये हमें। ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है इससे पहले सिम्टम्स आएँ आपके पास, और ये जेनेटिक काउंसलिंग और डिजीज़ प्रिवेंटेशन के लिए ये मेथड यूज़ होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास 98। अच्छा, 98 में आपको बता रहे हैं कि पीसीआर फॉरेंसिक साइंसेज में किस तरह यूज़ होता है। बेसिकली ये डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करता है फॉरेंसिक एविडेंस में। फॉरेंसिक साइंसेज बेसिकली उसको कहा जाता है कि जब कहीं पे कोई क्राइम हो, कुछ हो, तो वहाँ से आपने डेटा पिक करना है, जेनेटिक सैंपल्स पिक करने हैं और पता लगाओ कि भाई कौन कौन यहाँ पे मौजूद था। फिर जो भी कोई सस्पेक्ट्स होंगे उसके साथ आप मैच कर लोगे। फॉरेंसिक साइंसेस तो ऑलमोस्ट सबको ही समझ में आती होगी। क्यों? क्योंकि आप सब लोग टीवी देखते हो, ड्रामा देखते हो, उसके अंदर अक्सर पुलिस चोर ऐसे शोज होते हैं, उसमें आपके पास होता है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं, डीएनए सैंपल मैच कर रहे हैं, तो वो सारे फॉरेंसिक साइंस में आ जाता है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए, यानी फिंगरप्रिंट सैंपल लेने के लिए, या एक बाल ही लेने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए आप पीसीआर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप छोटे से छोटा सैंपल भी यूज़ हो सकता है, पीसीआर एम्पलीफाई कर देता है उस डीएनए सैंपल को, चाहे वो छोटा सा ब्लड का ड्रॉप हो, टिश्यू हो। जैसे फिल्म और ड्रामों में दिखाते हैं कि भाई बंदे को किसी ने हलाक कर दिया, कुछ कर दिया, तो जो विक्टिम है उसके नाखून में स्किन रह गई, जो अब उसका परपेट्रेटर था जिसने उसको मारा, नुकसान पहुंचाया, उसके नाखून में उसकी स्किन रह गई। अब उसके नाखून से वो सारी स्किन एक्सट्रैक्ट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि भाई ये किसका डीएनए सैंपल है, मैच कर लेते हैं। किस तरह करते हैं? वो पीसीआर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं डीएनए के सैंपल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। अब हमने जैसे सीखा है कि इंसान का जो डीएनए है वो 99.9% सेम है। वेरिएशन कितनी है? सिर्फ 0.1% की वेरिएशन है। उसी से आप इतना एक्सप्लोइट करके इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत बड़ा फ़र्क समझ में आ जाए कि भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है। ये नहीं होगा कि सिमिलैरिटी हो। डीएनए सिर्फ 0.1% डिफरेंट है, फिर भी हर इंसान में बहुत बड़ा फ़र्क है और आराम से वेरीफाई कर सकते हो। डीएनए पॉलीमरेज क्रिएट करता है यूनिक फ्रेगमेंट्स, जिससे अलग अलग से पैटर्न बनते हैं हर इंडिविजुअल के। यानी मेरा डीएनए का पैटर्न अलग दिखता होगा, आपका अलग दिखता होगा, दूसरे बंदे का अलग दिखता होगा, हर किसी का अलग दिखता है। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि भाई ये अलग अलग लोग हैं। पीसीआर अलाउ करता है रैपिड एम्प्लीकेशन को, ताकि टारगेटेड डीएनए हो आप जल्दी से उसको एम्पलीफाई कर सकते हो पीसीआर के थ्रू, और फिर फॉरेंसिक एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है, फीजिबल हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत डिग्रेडेड भी हो सैंपल, ख़राब भी हो, डैमेज भी हो या छोटा भी हो, तब भी आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो कि भाई ये किसका है। मैचिंग ज़रूर कर सकते हो दूसरे बंदे की सैंपल से, जो भी कोई आपका सस्पेक्ट हो। अच्छा, डीएनए प्रोफाइलिंग किस लिए यूज़ होता है? सस्पेक्ट को लिंक करने के लिए क्राइम सीन से, या पैटर्निटी टेस्ट से कि ये बच्चा जो है अपने माँ बाप का बच्चा है या नहीं है। आइडेंटिफाई करने के लिए कि विक्टिम कौन है, यानी जो बंदा विक्टिम पता चला है, अगर नहीं पता कि कौन है, जैसे ज़्यादा डैमेज हो गई है बॉडी या कुछ हो गया है, तो आप मैचिंग करते हो, आप डेटाबेस में चेक करते हो कि डीएनए आपका सैंपल मौजूद है किसी हॉस्पिटल इन्वेंटरी या कहीं पे, या फिर जो भी कोई उसका रिलेटिव होता है आप उससे मैच करते हो सैंपल के, हाँ इतना परसेंट मैच कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है हाँ भाई ये मेरे ख़ानदान का बंदा है। एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंसेज में इसकी है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है ये पैटर्निटी टेस्ट, और ये एग्जैक्टली वही हो गया। और आइडेंटिफिकेशन होती है कि मिसिंग पर्सनस की, मिसिंग पर्सनस में भी ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है। अच्छा, डीएनए आप किसी भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, याद रखो, चाहे आपका बाल हो, चाहे आपका स्किन हो, आपकी हड्डियाँ हो, आपका टीथ हो, यहाँ तक कि आपकी सांस तक। आप भाप छोड़ते हो मुंह से, तब भी आप देखते होगे कि भाप आपका गीला हो जाता है, हाथ आपका गीला हो गया, आपने मिरर की तरफ किया तो मौसम के हिसाब से वो फिर गीले गीले पानी के मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपका डीएनए शामिल है। प्रोसीजर इसका ये है कि पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है एविडेंस से या सस्पेक्ट से या किसी से भी, फिर उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है रेजिस्ट्रेशन एंजाइम्स यूज़ करके। फिर डीएनए को सीक्वेंस जो है उसको, जो टारगेट आपको रीजन चाहिए उसको एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको सेपरेट किया जाता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को वाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, ताकि उसके पैटर्न विजुअलाइज सही से कर पाओ। फिर कंपेयर किए जाते हैं डीएनए पैटर्न को विद कंपैरिजन टू सस्पेक्ट्स, या जो भी कोई रेफरेंस सैंपल आपके पास होगा मैचिंग की जाती है उससे, हाँ ये वही बंदा है या कोई और बंदा है। फिर ये रिजल्ट यूज़ किया जाता है लीगल यूज़ के लिए या फॉरेंसिक कंक्लूजन के लिए कि हाँ ये कौन था, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। हाईलाइटेड पॉइंट्स इसके ये हैं कि छोटा सा भी सैंपल हो या ख़राब भी सैंपल हो, तभी पीसीआर मेथड बेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिंगरप्रिंटिंग और इन सब चीज़ों के लिए ये भी मेथड यूज़ होता है। अच्छा,
फॉरेंसिक्स पीसीआर सॉल्व कर सकता है कोई भी फ्रेटर्निटी डिस्ट्रीब्यूट हो या कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस हो जिसमें डीएनए वगैरह मौजूद हो किसी भी सूरत में, तो पीसीआर टेस्ट होता है, उससे कंपेयर कर उससे फाइंड कर लिया जाता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगला हमारे पास है 99 में आपके पास है पीसीआर इन एग्रीकल्चर साइंसेस एंड एनवायरनमेंट, यानी इसमें क्या यूज़ होता है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट वैसे ही यूज़ होगा। वैसे ही इसमें किस तरह यूज़ होगा, इसमें माइक्रोब्स डिटेक्ट करने के लिए और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, पॉल्यून डिग्रेडिंग माइक्रोब्स कौन से हैं, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए पता करा जाता है। बेसिकली अगर फॉरेंसिक साइंस था तो इंसानों का सैंपल वगैरह ले रहे हैं, अगर आपके पास एग्रीकल्चर वगैरह साइंसेस की बात हो रही है तो जो आपके जिस जानवर हैं, एनिमल्स और क्रॉप्स और प्लांट्स हैं, उसके अंदर कौन से माइक्रोबल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं वो डिटेक्ट करने के लिए। फसलें भी ख़राब हो जाती हैं, उस पर भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो कौन से फैल रहे हैं तो वो आप पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर ट्रैक कर सकते हैं कौन से पैथोजेंस हैं जो ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में फैल रहे हैं, कौन से बैक्टीरियल हैं या वायरल हैं, फंगल हैं, कौन सी चीज़ें हैं। और फिर उसके ज़रिए आप पता लगाते हैं कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए आप बेहतर कर लेते हैं उस बैक्टीरिया से फाइट करने की सलाहियतें पैदा कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी ये डिटेक्ट कर सकता है एनिमल्स के अंदर पैथोजेंस के कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है, प्लांट्स के अंदर पैथोजन डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया वगैरह वायरल है या फंगल है, क्या चीज़ मौजूद है। क्रॉप को ये इम्प्रूव कर देता है स्पेसिफिक जीन्स को इम्प्रूव करके कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी वाली जो जीन्स है वो इम्प्रूव कर दो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाली जीन्स को इम्प्रूव कर दो, एनवायरनमेंट का टॉलरेंस ज़्यादा बढ़ा दो कि हार्श एनवायरनमेंट में भी ये बेहतर तरीके से चल जाए। अब ये फूड सेफ्टी भी डिटरमाइन कर लेता है कि फ्रेश प्रोडक्ट्स में कंटेमिनेशन ज़्यादा ना हो, यानी कि ई कोला या लिस्ट्रा या कोई और ऐसी बीमारी उसमें ना फैले। ओवरव्यू बेसिकली इसका वैसे ही सेम है। सैंपल कलेक्ट किया जाता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सैंपल से, प्राइमर्स यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, और पीसीआर यूज़ होता है। फिर जीन्स जो भी कोई है उसको टारगेट किया जाता है या पैथोजेंस जो हैं फिर उनको एम्पलीफाई किया जाता है। फिर जो भी कोई प्रोडक्ट था उसको सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोलिसिस से ताकि पैटर्न इमर्ज हो, और फिर उन पैटर्न को एनालाइज करके डिटेक्ट किया जाता है कि क्या चीज़ है, किस चीज़ का पैटर्न इमर्ज हो रहा है। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है कोई भी इन्फेक्शन क्रॉप्स या एनिमल्स में हो, और फिर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको ज़्यादा एनहांस कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। कोई बीमारी हो जेनेटिक लेवल पे प्लांट्स एनिमल्स में या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर लो। अगेन इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट में हम टॉपिक 100 से स्टार्ट करेंगे।